हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यालय। तो फ्रेंड्स, आज भिडियो आम आसेसमेंट एंड इभालुएशन आउ किछि क्वेश्चंस को डिस्कस करबा। तो एबे चलंतु क्विकली देखि नबा कोन रहिछि क्वेश्चंस। तो प्रथम क्वेश्चन रहिछि आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ इभालुएशन दैट असेसेस द लर्निंग प्रोग्रेस टू प्रोवाइड कंटीन्यूअस फीडबैक टू द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। तो एठी पचारुछि को कैटेगरी रो इभालुएशन रहइबो एटा। तो देखुं ऑप्शंस गुड़ा फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, प्लेसमेंट एंड समेटिव अच्छी। तो ये ऑप्शंस तो आम देखिले, बट क्वेश्चन आमको देछि कि कंटिन्यूअस फीडबैक टू द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ हूँ कौ कैटेगरी ऑफ इभालुएशन हम। तो आंसर ये जो मैंने भी चूज करुँच ऑप्शन ए फॉर्मेटिव। तो ऑप्शन ए रहिबो करेक्ट। The process of making judgment is called. Process of making judgment को हमें कौन कहबा? Evaluation, budgeting, demonstration ना documentation. तो ये करेक्ट आंसर है जिबो ऑप्शन ए। टा सिंपल क्वेश्चन। प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट को हमें कहबा इवालुएशन। नेक्स्ट रही द पर्पस ऑफ इवालुएशन इज टू मेक। इवालुएशन नो पर्पस कौन? ओपिनियन, डिसीजन, जजमेंट, प्रेडिक्शन। इज टू मेक कौन माने तार पर्पस कौन? इवालुएशन कौथि पाई इवालुएशन मेनली आवश्यक होता है। तो एठी आंसर हो जिवो ऑप्शन एठी सी, जजमेंट। किछि गोटे जजमेंट पाइबा पई हमें इवालुएशन रो हेल्प नहीं थांती बा तार एटा पर्पस हमें कहि परिबा। सो एठी सी रहउची करेक्ट। नेक्स्ट अछि द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। मैक्सिमम और मिनिमम जो वैल्यू रहउची, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भितर जो डिफरेंस ताकू कौन कह? रेंज, मोड, मीन ना नॉन। तो ये करेक्ट आंसर हो ताकू हमें कहबा रेंज। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज भितर जो डिफरेंस ताकू कह जाय थाए रेंज। तो आंसर होची ऑप्शन ए। नेक्स्ट रही व्हिच क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट टू मार्क विथ रिलायबिलिटी। तो को क्वेश्चंस गुड़ा से कहूँ कि आर डिफिकल्ट टू मार्क विथ रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी ता माने आमे कहि परिबा कि लेस रिलायबल क्वेश्चंस भी आमे कहि परिबा। तो ये ऑप्शंस देखंतु देछि शॉर्ट आंसर अच्छी, स्ट्रक्चर्ड एसे, अनस्ट्रक्चर्ड एसे अच्छी, मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस अच्छी। तो ये करेक्ट आंसर हो जिवो कोन? अनस्ट्रक्चर्ड एसे। ये क्वेश्चंस गुड़ा जो टाइप रो क्वेश्चन जोड़ा कि डिफिकल्ट टू मार्क विथ रिलायबिलिटी आमे कहबा कि रिलायबल से क्वेश्चंस गुड़ा बेसी नुहे। तो तेणु करिके ऑप्शन सी रहउची एठी करेक्ट। तो जेते बेले आमे तार रिलायबिलिटी टेस्ट करबा, अनस्ट्रक्चर्ड एसे जो रहउची क्वेश्चंस सेगुडा रहबो डिफिकल्ट टू मार्क विथ रिलायबिलिटी। तो एटा होची कैटेगरी रे आसीबो। तो तेणु करिके एगुडा होची अनस्ट्रक्चर्ड एसे टाइप क्वेश्चंस। तो सी रहबो करेक्ट। नेक्स्ट अच्छी द अपीयरेंस ऑफ नॉर्मल कर्व रिजेम्बल्स विथ। तो जो नॉर्मल कर्व सेटा कहा सहित रिजेम्बल करुची? वी शेप, यू, बेल शेप ना नॉन। तो एठी करेक्ट आंसर हो जिवो बेल। तो बेल रो शेप रहिबो जोटा कि हमरो अपीयरेंस ऑफ नॉर्मल कर्व जोटा कि रिजेम्बल करिवो बेल शेप सहित। तो तेणु करी कि सी रहबो एठी करेक्ट। The incorrect options in MCQ are। MCQ रे जो incorrect options थाए सेगुड़ा को कौन कह? आंसर, प्रेमिस, रेस्पॉन्स ना डिस्ट्रक्टर्स। तो ये करेक्ट आंसर हो जिवो ऑप्शन डी, डिस्ट्रक्टर्स। नेक्स्ट अच्छी द टेस्ट डिजाइन टू प्रेडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस। जो टेस्ट डिजाइन करा जाइछि फ्यूचर परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट करबा पई सेटा को टाइप रो टेस्ट? एप्टीट्यूड, अचीवमेंट, नॉर्म रेफरेंस्ड ना क्राइटेरियन रेफरेंस्ड। तो ये करेक्ट आंसर हो जिवो एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट जोटा कि गोटे पर्टिकुलर को एरिया रे जनकर फ्यूचर परफॉर्मेंस केमिति रहइबो त सेथिरु प्रेडिक्ट करा जाई पारिबो। तो तेणु करिकी एटा ता एप्टीट्यूड टेस्ट रो प्रेडिक्टिव वैलिडिटी रहिछि। सो एप्टीट्यूड टेस्ट रु ही फ्यूचर परफॉर्मेंस प्रेडिक्ट करा जाई पारिबो। तो तेणु करिकी आंसर हे जिवो एठी ऑप्शन ए। The main objectives of student evaluation of teachers are। main objective student evaluation of teachers कौन रहइबो? To make teachers take teaching seriously,
to help teachers adopt innovative methods of teaching, to identify the areas of further improvement in teacher traits, all of the above. तो एठी करेक्ट आंसर हे जिवो डी बिकॉज ये सब गुड़ा रहबो तार पर्पस तो तेणु करिके डी हे जाउची मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टूडेंट इवैल्यूएशन ऑफ टीचर्स से गुड़ा होची सब गुड़ाक सो डी रहउची करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन एजुकेशन डैश इज यूज टू मेक इन्फरेन्स अबाउट लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स तो ये करेक्ट आंसर कौन रहिबो एजुकेशन रे कोटा को यूज करा जाए इन्फरेन्स ड्र करने आउ ता सहित पिलामानकर डेवलपमेंट पाई तो ये करेक्ट आंसर कौन रहिबो देखंतु करेक्ट आंसर हे जिवो ऑप्शन सी असेसमेंट असेसमेंट को यूज करा जिवो तो तेणु करिके एठी सी रहउची करेक्ट आंसर तो ये सी रहिबो करेक्ट तो ये देखो ऑप्शंस ये जहाँ देइची तो ये आंसर की रे ये रॉन्ग रही डी एटा हबनी एटा होची सी रहिबो करेक्ट असेसमेंट मेजरमेंट नुहे ये रहिबो असेसमेंट बिकॉज असेसमेंट और इवैल्यूएशन भितर आपण माने डिफरेंस जानी असेसमेंट मेनली यूज करा जाए कौन रोची प्रॉब्लम्स कौन किसी इम्प्रूवमेंट कौन करा जाय परिबो बा डेवलपमेंट कौन करा जाय परिबो ताकू देखिकी टाइप्स ऑफ असेसमेंट पुणी फॉलो करिकी ताकू यूज करा जाय एजुकेशन रे सो एठी हम कहि परिबो सी रहइबो करेक्ट आंसर नेक्स्ट अछि कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एंड स्कॉलास्टिक इवैल्यूएशन मीन्स कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एंड स्कॉलास्टिक इवैल्यूएशन कहले हमें कौन बुझिबा तो एठी देइछि स्कॉलास्टिक इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स फिजिकल इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स evaluation of students through continuous examination evaluation of overall development of students through continuous evaluation तो ये करेक्ट आंसर होची डी evaluation of overall development पिला मानकर overall development of students through continuous evaluation so D होची करेक्ट For evaluating the overall performance of a students, the teacher can use overall performance को evaluate करिया पाई teacher कौन use करि परिबे summative evaluation, achievement test, performance evaluation ना continuous comprehensive evaluation तो ये correct answer हे जिबो option D continuous and comprehensive evaluation teacher use करि परिबे so D रहउची correct Which of the following sentences fall under the functions of CCE by continuous comprehensive evaluation of functions re rahuchi it helps the teacher to organize effective teaching it ascertains areas of aptitude and interest it helps in grading pupils according to scholastic performances only it serves to diagnose weakness तो ये ऑप्शंस देखो कौ गुड़ा सीसी रो फंक्शंस भितर रहिबो बोली दउची तो देखो स्टेटमेंट्स एंड तापर कौ ऑप्शन टा करेक्ट रहबो मैच करिवार अछि तो एबे आउ थरे देखि नियंतु सब जाक स्टेटमेंट्स गुड़ा तो एठी मो आंसर एबे कहूची आंसर रहउची डी 1 2 and 4th because 3 रे रहिची it helps in grading pupils according to scholastic performances only जो वर्ड देछि स्कोलास्टिक परफॉर्मेंस को बेस करबा सीसी रो केवल गोटे फंक्शन हबो नाही सो एठी 3 को छाडी की ऑप्शन जो रहिछि ताकू छाडी की बाकी सब गुडा को तारो फंक्शंस सो डी रहउछि करेक्ट What are the characteristics of continuous comprehensive evaluation? It increases the workload on students by taking multiple tests. It replaces marks with grades. It evaluates every aspect of the student. It helps in reducing examination phobia. तो ये characteristics देछि सीसी रो तो ये देखि नियंतु स्टेटमेंट्स गुडा और ऑप्शंस तो ये करेक्ट आंसर कहि रखुची तो करेक्ट आंसर ये कौन रहबो तो करेक्ट आंसर ये रहबो डी देछि तो डी होची कोन ना 2 3 और 4th तो देछि इट इन जो 1 देछि इट इंक्रीजेस वर्कलोड ऑन स्टूडेंट्स बाय टेकिंग मल्टीपल टेस्ट तो एटा सीसी रो कैरेक्टरिस्टिक्स नुहे सीसी रो जोटा कि उद्देश्य रहिछि बा पर्पस हमें कहउचंती तो यहाँ हूँ पिलार होलिस्टिक डेवलपमेंट ना कि पिला उपरे बर्डन दबा बा वर्कलोड दबा तो ये तेणु करी आंसर हो जाउछि डी An examination that is a part of ongoing and periodical evaluation is जो examination जोटा कि होचे part of ongoing और periodic evaluation ताको हमें कौन कहबा continuous evaluation comprehensive evaluation diagnostic evaluation ना नॉन तो एठी करेक्ट आंसर हे जिवो ए जोटा कि होची continuous evaluation नेक्स्ट अच्छी कंटिन्यूअस और कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एटा कौन मल्टी डायमेंशनल इन्वॉल्व्स मल्टीपल टेक्निक्स इन्वॉल्व्स डिफरेंट पर्सन्स
तो ऑल ऑफ दिस तो ये कौन रहिबो करेक्ट आंसर आंसर होची डी बिकॉज ये सब गुड़ाक रहिबो सीसी जो कॉन्सेप्ट तार रही तो यहाँ हूँ गोटे ब्रॉड कॉन्सेप्ट तो तेणु करिकी डी रहिबो करेक्ट The characteristics of school-based assessment include storm and evaluation, continuous evaluation, cater special children, scholastic aspects of growth. The correct answer एठी रहबा B जोटा कि होची continuous evaluation. तो school based जो assessment सेटा होची include करिबो continuous evaluation. तो एठी B रहुची correct. बिकज से स्कूल बेस्ड असेसमेंट कॉन्सेप्ट रु ही सीसी आसी तो तेणु करिकी कंटिन्यूअस इवाल्युएशन को यहाँ इंक्लूड करिवो नेक्स्ट अच्छी इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ असेसमेंट फॉर्मेटिव एंड समेटिव टेस्ट बोथ आर इंक्लूडेड कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग प्लेसमेंट इवाल्युएशन कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवाल्युएशन एंड जोटा कि टर्न टेस्ट कहूँ तो ये करेक्ट आंसर हो सी कंटिन्यूअस और कंप्रिहेंसिव इवाल्युएशन बिकज बोथ आमर फॉर्मेटिव और समेटिव टेस्ट इंक्लूडेड होकी रहुची सो सी रहुची करेक्ट को स्कोलास्टिक एरियाज ऑफ कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवाल्युएशन जो रही इंक्लूड्स लाइफ स्किल्स वर्क एजुकेशन विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स एटीट्यूड एंड वैल्यूज तो ये करेक्ट आंसर कौन रहा करेक्ट आंसर ये बी बिकज सब गुड़ाक रोचे को स्कोलास्टिक जो एरिया भितर सो बी रोचे करेक्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ट सुटेड फॉर असेसमेंट ऑफ सोशल स्किल्स तो कोटा सोशल स्किल्स को असेस करने बेस्ट रम भितर कौ टूल तो चेकलिस्ट अच्छी रेटिंग स्केल अच्छी न्यूमेरिकल स्केल अच्छी रुब्रिक अच्छी तो करेक्ट आंसर रहिबो डी रुब्रिक्स हूँ गोटे स्कोरिंग जोटा कि गाइड तो तार क्राइटेरिया को बेस करिकी पिलार परफॉर्मेंस कौन रहिबो से ही आम डिटरमाइन करिपारिबा रुब्रिक को यूज करेकी रुब्रिक रो टाइप मध्य अच्छे आपण जानिचंती जोटा कि एनालिटिक और होलिस्टिक ताकू भी आपण पढ़िबे डिटेल्स रे बिकॉज टाइप्स रु भी क्वेश्चन पड़ुची तार कैरेक्टरिस्टिक्स रु भी क्वेश्चन पड़ुची तो एठी देइची केवल असेसमेंट टूल हिसाब रे क्वेश्चन हमको देइची कोटा बेटर रहिबो बा बेस्ट से कहूची बेस्ट सुटेड फॉर असेसमेंट ऑफ सोशल स्किल्स तो एठी आमर सब ऑप्शंस गुडा भितर रुब्रिक्स रहिबो करेक्ट आंसर बिकॉज रुब्रिक टा बेस्ट सुट करिवो सो डी रहुची करेक्ट तो एतिकी क्वेश्चंस थिला ई सीरीज रे आशा करछि वीडियोटी आपण मानक भाई हेल्पफुल रहितिबो वीडियोस पसंद आस्तला वीडियो को लाइक करूथिबे एंड शेयर निहाती भाबरे करूथिबे सो थैंक यू फॉर वाचिंग